नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन। डिस्कस करेंगे हम इसमें कि डिफरेंशिएशन क्या होती है। उसके बाद हम कुछ बेसिक फार्मूलाज डिफरेंशिएशन के डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिफरेंशिएशन क्या होती है, हमने एक प्लेन लिया है एक्स और वाई एक्सिस, उसमें हमने एक कर्व ड्रा की। उस कर्व के पॉइंट उस कर्व में एक पॉइंट सी है। हमने डिफरेंशिएशन में डिस्कस किया हमारा जो डिफरेंशिएबल फंक्शन कहाँ पे होता है, एक पॉइंट सी पे होता है। इस फंक्शन पे क्या होता है, हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। और अगर हम इससे थोड़ा सा आगे जाएं मीन राइट हैंड साइड पे, तो हमारा सी प्लस एच एक्स होगा और वहाँ पे फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ सी प्लस एच। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, सी माइनस एच और फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ सी माइनस एच। मीन यहाँ पे वाई का पॉइंट और ये एक्स के पॉइंट पे। सो हमारा मेन पॉइंट ये है और हमारी जो डिफरेंशिएबिलिटी है इसके अराउंड है। यहाँ पे लेफ्ट इस साइड पे राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और इस साइड पे लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और ये उनके पॉइंट्स हैं। अब हमारे पास क्या, हमने जब स्लोप ऑफ कोड ए पी मीन ये हमारी कर्व है और इसकी कोड ए से बी तक कोड, वो हमारे पास क्या है, स्लोप किसके इक्वल है, ये वाला पॉइंट माइनस दिस पॉइंट। ठीक है, एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी ओवर सी माइनस एच माइनस सी माइनस एच माइनस सी। और इस तरह अगर हम पी और सी की करें, पी और सी की, तो वो हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी। और इस तरह ही क्या होगा, सी प्लस एच माइनस सी। अब आप देख सकते हैं कि ये और ये हमारे पास जो क्या है फार्मूलाज बन रहे हैं राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के, ये लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का और ये क्या है राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का फार्मूला बन रहा है। तो जब लेफ्ट हैंड और डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल आ जाए तो हम क्या कहते थे कि जो हमारा पॉइंट है वो एक ख़ास पॉइंट पी पे क्या है डिफरेंशिएबल कर रहा था। तो वो ख़ास पॉइंट क्या है, सी, क्योंकि हमारी जो डिफरेंशिएबिलिटी हम इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ही इस पॉइंट के ऊपर ही क्या करें, फाइंड आउट करें। ये उसके लेफ्ट एंड राइट डिफरेंशिएबिलिटीज़ हैं। अब एच हम ले रहे हैं, एच अप्रोचेज टू जीरो है, तो हमारी जो स्लोप होगी वो इस साइड पे मूव करती आएगी। सो ये हमने एक लाइन लगा दी जहाँ पे हमारा एच अप्रोचेज टू जब जीरो जा रहा है, तो ये जो लाइन है ये क्या है, टेंजेंट है, ड्रा कर दे, जो क्या है एक पॉइंट सी पे टच कर रहा है। सिंगल वैल्यू आई, तो टेंजेंट हमारे पास वो लाइन होती है जो क्या होता है, पॉइंट को एक सिंगल पॉइंट पे टच करती है। सो ये हमारे पास नोट है, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन इज स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रान एट अ पॉइंट टी। डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आता है, फंक्शन है जिसकी स्लोप डालती है एक टेंजेंट पॉइंट पे एट अ पॉइंट बी, मीन जहाँ पे हमारा फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है, ऑन विच फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। सो अगर हम इधर चेक करना चाहें अपनी डिफरेंशिएबिलिटी, तो हमारे पास जो हम टेंजेंट ड्रा होगा वो इस पॉइंट पे ड्रा होगा और हमारे जो दो पॉइंट होंगे इससे एक आगे वाला होगा और इससे एक पीछे वाला होगा। सो जब भी हम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले हम फंक्शन की स्लोप फाइंड आउट करते हैं। फंक्शन की स्लोप लाइक हमारे पास कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर, इसकी स्लोप फाइंड आउट करेंगे, मीन डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, इस स्लोप को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद हम जो पॉइंट होगा हमारा वो हम पॉइंट पुट कर देते होते हैं जिस पॉइंट पे हमने अपनी चेक करनी होती है डिफरेंशिएबिलिटी। लाइक जैसे वन है, इस पर हम क्या करते हैं, अपनी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। अब इसकी एक एग्जांपल हम देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द गिवन कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट सी। हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, क्या हमने करना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, मीन कर्व को हमारा जिस पॉइंट पर टच कर रहा है वहाँ उन पॉइंट्स पे हमने क्या फाइंड आउट करनी, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, मीन इस पॉइंट पे हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन गिवन है उसकी हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे, मीन जो फंक्शन है उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसको डिफ्रेंशिएट किया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x। सो हमारी जो इसको हम स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, m इज इक्वल टू 2x। सो स्लोप एट पॉइंट 2 हमारे पास यहाँ पे 2x की वैल्यू को डिनोट कर रहा है और 4y की वैल्यू पे। अगर हमारे पास फंक्शन में x और y की दोनों की वैल्यू होती तो हम x और y दोनों की वैल्यूज पुट करते फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारे पास फंक्शन जस्ट x का है तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे जस्ट x का पॉइंट जो 2 है वो पुट कर दिया, 2 टू द 4 हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ गई, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन।
सो जब भी हम स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करेंगे तो इस मेथड के अकॉर्डिंग ही फाइंड आउट करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे बेसिक फार्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। सबसे पहले हमारे पास अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं डिफरेंशिएशन के। हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है डी ओवर डी एक्स एक्स रेज़ टू पावर एन। इसका फार्मूला हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन का कहता है पावर नीचे, ये हमारे पास पावर एन और फंक्शन और उसकी पावर में से एक लेस, देन हम फंक्शन का डेरिवेटिव, ये जो होता है फंक्शन का डेरिवेटिव। सो जब हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे डी एक्स बाई डी एक्स तो वो हमारे पास क्या आएगा 1। इस वजह से वो मैंने 1 नहीं साथ लिखा, ये सिंपल डेरिवेटिव लिख दिया है। नेक्स्ट है डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स। अगर हम एक्स का ही डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास क्या आता है 1। अगर हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव लें तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है 0। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास क्या आते हैं साइन कोस टेन और इनके इनवर्स सीकेंड कोट कोसेकेंड। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है हमारे पास कोस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स हमारे पास क्या होता है माइनस साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड एक्स इज इक्वल टू सीकेंड एक्स टेन एक्स। एंड डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स हमारे पास क्या होता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंड एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। आप नोट करें जो सी वाले फंक्शन है उन सब के साथ ही क्या है हमारे पास नेगेटिव आ रहा है। सो ये हमारे पास क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज। नेक्स्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो क्या है डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स एक्स, इसमें भी साथ माइनस आ जाएगा, क्या आएगा 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में साइन वाला फार्मूला जस्ट साथ नेगेटिव आ गया। इस तरह डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या है हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड डेरिवेटिव ऑफ कोट इनवर्स एक्स इस साइन के साथ जस्ट माइनस आ गया, फार्मूला एज इट इज 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इनवर्स एक्स 1 ओवर एक्स मोड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंड इनवर्स एक्स के साथ माइनस, बाकी फार्मूला एज इट इज ही रहेगा। ये हमारे पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूलाज। और इसके अलावा है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास कांस्टेंट और उसकी जो कांस्टेंट हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो और उसकी पावर कोई ना कोई वेरिएबल हो तो ऐसे फंक्शंस क्या होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो उसका फार्मूला क्या होगा डिफरेंशिएट के विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट को हम डिनोट कर सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स। इसका डेरिवेटिव लिया डी ओवर डी एक्स ए रेज टू पावर एक्स। सो क्या आएगा ए रेज टू पावर एक्स log ई ए। और अगर एक ई हो और एक्स एज इट इज आए तो यही फार्मूला यूज करते हुए हम एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स डी ओवर डी एक्स ई रेज टू पावर एक्स, ए की जगह पे ई रेज टू पावर एक्स log इस ई ये एज इट इज और ये ए की जगह पे यहाँ पे ई आ गया। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था अगर हमारे पास log ई हो तो वो किसके इक्वल होता है 1। इस वजह से यहाँ पे 1 पुट कर दिया तो जो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स वो किसके इक्वल होता है ई रेज टू पावर एक्स के इक्वल ही होता है। नेक्स्ट है लोगार्थमिक फंक्शन। लोगार्थमिक फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स मीन जो लॉग फॉर्म में हो। इसका डेरिवेटिव कैसे डिफरेंशिएट किया बोथ साइड पे, एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स मीन जो लॉग एक्स होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर एक्स। लॉग एक्स का फार्मूला ये होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन और डिफरेंशिएशन फंक्शंस। तो क्या अगर हमारे पास डी ओवर डी एक्स इंटू के एफ ऑफ एक्स आ जाए मीन कॉन्स्टेंट के साथ फंक्शन आ जाए तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे, कॉन्स्टेंट बाहर और फंक्शन का डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल हमारे पास डेरिवेटिव और ये फंक्शन है, अब यहाँ पे 2 क्या है कांस्टेंट तो ये 2 बाहर आ जाएगा। सो डी ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा कोस एक्स, 2 एज इट इज और कोस एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा माइनस साइन एक्स। अगर हमारे पास फंक्शन हो, 2 फंक्शन ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो और उनका डेरिवेटिव हम लें तो दोनों पे सेपरेट डिफरेंशिएबिलिटी अप्लाई होगी। डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस डी ओवर डी एक्स जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ प्राइम एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स मीन जी ऑफ प्राइम एक्स। अगर यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शन होते तो हम उनकी डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड आउट कर लेते जैसे हमने इसकी की थी। और ये फंक्शन का डिफरेंशिएबल
नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट रूल और लेबनीज रूल। प्रोडक्ट रूल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोडक्ट रूल जब भी अप्लाई होगा टू फंक्शन या टू से ज़्यादा फंक्शंस के बिटवीन ही अप्लाई होगा। सो अगर दो फंक्शंस और उसका प्रोडक्ट फार्मूला क्या होगा? u ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड v इज इक्वल टू g ऑफ x। अब यहाँ पे फंक्शन देखें एफ ऑफ एक्स g ऑफ x। अब एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने u पुट कर दिया और g ऑफ x जगह पे p, इसका डेरिवेटिव को हमने प्राइम से डिनोट कर दिया। सो जब भी दो प्रोडक्ट और उनका डेरिवेटिव क्या होता है? फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। एग्जाम्पल से देखते हैं हमारे पास फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड है। फर्स्ट एज इट इज मीन साइन एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ कोज एक्स। नेक्स्ट सेंटर में प्लस, देन सेकंड फंक्शन एज इट इज मीन कोज एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी ओवर डी एक्स क्या आएगा? साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा? साइन एक्स और ये कोज एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन एक्स प्लस कोज एक्स और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? कोज एक्स। ये हमारे पास क्या आएगा? माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोज स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल हमारे पास क्या होता है? डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स ओवर जी एक्स, एफ ऑफ एक्स यू के बराबर, ये वी के बराबर और उसका क्या है? प्राइम। तो इसका डिफरेंशियबिलिटी किसके इक्वल होती है? वी स्क्वायर मीन नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन डिनोमिनेटर में एज इट इज, देन डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज और न्यूमिनेटर वाला फंक्शन का डेरिवेटिव, देन सेंटर में माइनस न्यूमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज मीन जो ऊपर होता है और जो नीचे वाला फंक्शन उसका फिर हम क्या लेंगे? डेरिवेटिव। इसको भी हम एग्जाम्पल से लिखते हैं। ये हमारे पास u है और ये v है। अब नीचे वाले का स्क्वायर कोज एक्स स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ अपर फंक्शन क्या आएगा? डी ओवर डी एक्स साइन एक्स माइनस फार्मूले वाला ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन। तो ये हमारे पास क्या आएगा? कोज एक्स साइन एक्स का क्या आएगा? कोज एक्स माइनस साइन एक्स और ये कोज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? साइन एक्स ओवर कोज स्क्वायर एक्स और ये क्या आ जाएगा? कोज स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ओवर कोज स्क्वायर एक्स। तो ये क्या आएगा? 1 ओवर कोज स्क्वायर एक्स। इसको आप और अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर लें। ये किसका इन्वर्स है? सीकेंड स्क्वायर एक्स का। सो ये थे हमारे पास कुछ बेसिक फार्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएबल के। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से लर्न करें और इसी से रेलिवेंट जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स।